हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉमन डाउट्स बताने वाला हूं। जितने भी कमेंट्स आते हैं उसमें से मैं सारे कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, उसके लिए सभी को सॉरी। उसमें से ही ये कॉमन डाउट्स है जो ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं, उस पर मैं आज आपको बात करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आज बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन लड़के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत पूछते हैं सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/6/2006 है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? ये बहुत पूछा जा रहा है, सबको मैं बता नहीं पा रहा हूँ। बहुत तो बोलता है कि सर मैं WB से हूँ, मैं यूपी से हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितने जिले में फॉर्म अप्लाई करें? बहुत पूछते हैं कि सर क्या मैं एक से ज्यादा जिले में फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? ये भी मैं बताऊंगा। रनिंग कहाँ होगी? ये बहुत पूछते हैं कि सर क्या मैं अगर लातेहार में फॉर्म भरूं तो क्या लातेहार में दौड़ होगा? इस पे मैं बताऊंगा। अरे रनिंग एग्जाम मेडिकल, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर रनिंग पहले होगा उसके बाद क्या होगा? तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे लास्ट में बताऊंगा किस जिले में फॉर्म अप्लाई करें। बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं ओबीसी से हूँ, सर मैं कहाँ फॉर्म अप्लाई करूँ? मैं SC ST से हूँ, मैं कहाँ फॉर्म अप्लाई करूँ? ये जो डाउट है ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल फॉर्म अप्लाई होने वाला है। तो इस पर बात करने का मुझे लगा कि बहुत अर्जेंट है, तो थोड़ा सोचा आपसे बात कर लूँ। आज मेरा परीक्षा हो चुका है, सीटेड मेरा एग्जाम परीक्षा अच्छा गया है। और मैं जो हमारी झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती चल रही है उस पर भी मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो उसकी तैयारी मुझे भी करनी है। और आपकी तैयारी भी मुझे करवानी है झारखंड पुलिस की, क्योंकि मैंने वादा किया है। चलो बात करते हैं सबसे पहले कि हम लोग सबसे कॉमन जो डाउट है उस पर बात करते हैं। कॉमन डाउट क्या है? एज काउंट। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ, सर मैं डेट ऑफ बर्थ, इस पे हम बात करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं डेट ऑफ बर्थ 1/6/2006 है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? तो आप सोचो, इसका जो डेट है ना, देखो ये 2024 में फॉर्म अप्लाई हो, आप देख सकते हो। लेकिन इसका जो लास्ट डेट है, कट ऑफ डेट, वो 1/8/2023, मतलब आपको 1/8/2023 में मिनिमम 18 साल हो जाना चाहिए। और 1/8/2019 में आपका इस काउंट से आपको मिनिमम, जो आप जनरल से हो तो आपको 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2019 में 25 साल नहीं क्रॉस किया है, वो फॉर्म अप्लाई कर। तो वैसे आप काउंट कर सकते हो कि मैं इस डेट के बीच डेट में हूं कि नहीं। अगर आप 2023 में 18 साल हो गए, जैसे बहुत लोग का मैं बताता हूँ, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1/6/2006, तो अब इसके बाद आप सोच लो कि इसमें मैं 2023 में मेरा क्या है। आप इसमें मैं से माइनस कर दो 1/8/2023, इस पे आप माइनस करोगे तो आप डायरेक्ट काउंट करो, आपका हो जाएगा, माइनस करोगे तो आपको 23 उधर माइनस उधर 22, बस 17 साल हो। 17 साल ऐसे ही हो जाता, आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 2005 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर 8वां के बाद है तो अगस्त के बाद है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपको मिलाना है कि मैं 2019 के पहले 25 साल क्रॉस ना कर जाऊं। यूआर के लिए 25 साल है, इस डेट से ओबीसी को 3 इयर्स का छूट दिया गया है, SC ST को 5 इयर्स का छूट दिया गया है। तो ये छूट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कट ऑफ डेट आप देख लो और अपने आप को जज कर लो कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि मैं सबका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत तो यही पूछते हैं कि सर मैं डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो इस डेट में आप अगर आते हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इस बीच में अगर आप आते हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अब ध्यान से देखो कि मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। चलो बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पे, ऑल इंडिया अप्लाई। यस, देखो बहुत तो पूछते हैं कि सर मैं यूपी से हूँ, फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। मैं झारखंड से नहीं हूँ, मैं दूसरे राज्य से हूँ, तो फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। अगर आप ऑल इंडिया, ये फॉर्म देखो, अगर आप झारखंड से बाहर हो, यूपी के हो, WB से हो, आप कहीं से भी हो, आप अगर आप उड़ीसा से हो, अगर आप MP से हो, या भारत के किसी भी कोने से हो, तो आप UR जनरल कहलाओगे। आप यूआर में फॉर्म भर सकते हो, जो भी सीटें यूआर की सीटें हैं
वो मेल के हो या फीमेल के हो। अगर आप यूपी के रहने वाली हो, लड़की हो, तो जो भी वैकेंसी यूआर में आई है लड़की लोग का, उसमें आप फाइट कर सकते हो। और मैं आप पहले बोल दूं कि सबसे ज्यादा यूआर के सीट ही वैकेंसी इस बार आई हुई है। ओबीसी, एससी, एसटी की वैकेंसी ना के बराबर है। तो जितने भी फीमेल्स यूपी के हैं, मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से बाहर के, वो ओबीसी का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, वो सिर्फ जनरल फॉर्म अप्लाई कर। तो मैं आपने बोल दिया, आप अगर ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से हो तो फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हो, बट आपको यूआर में आना हो। चलो मैं बात करता हूँ तीसरे टॉपिक पे, कितने जिले में अप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हमारे जब फॉर्म फिलअप किए थे 2015 में, उसमें लिख दिया गया था कि आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर अप्लाई करोगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक से ज्यादा रॉन्ग बताया गया था। लेकिन इस नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया है कि एक से ज्यादा। तो मुझे लगता है जब कल लॉगिन स्टार्ट होगा, फॉर्म स्टार्ट होगा, तो उसमें हो सके प्रेफरेंस दे दे कि आप पहला रांची, दूसरा रामगढ़, तीसरा धनबाद, ऐसे करके हमको लग रहा है कि सभी को प्रेफरेंस मांग सकता है। लेकिन जब तक ये लॉगिन स्टार्ट नहीं होगा, ऑनलाइन स्टार्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं बताया जा सकता। कल अगर हो जाएगा तो आप पोस्ट प्रेफरेंस अपने हिसाब से दे सकते हो कि मैं किस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो अप्लाई किए थे तो उसमें उस डिस्ट्रिक्ट का लोकल लैंग्वेज अनिवार्य था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आप हिंदी लेके पूरे झारखंड फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा आप लोगों को, क्योंकि एक लैंग्वेज पे जब आप पूरे झारखंड में फॉर्म फिलअप कर सकते हो तो आप सिर्फ रांची में क्यों कर सकते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको माइंड में रख लेना है कि अप्लाई करना नहीं है, कल समझ में आ जाएगा। चलो अब चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, रनिंग कहाँ होगी। वो तो पूछते हैं सर मैं यूपी से हूँ, मैं अगर झारखंड आता हूँ और मैं लातेहार में फॉर्म फिलअप करता हूँ तो लातेहार में दौड़ होगी। तो आप लोग क्या सोचते हो, आपकी फॉर्म अप्लाई करो तो आपकी यूपी में दौड़ तो होगी नहीं, लखनऊ में दौड़ होगी नहीं, आपको रनिंग करने के लिए झारखंड आना ही होगा। बहुत लोग कहते हैं सर मुझे रहने की व्यवस्था दी जाएगी क्या, आप तो जेएसएससी के दामाद नहीं हो जो आपको जगह दी जाएगी। आपको अपने खर्च पे आना है, रनिंग से एक दिन पहले आ जाना है, रनिंग जो डेट देगा उससे दिन पहले आ जाना है, बिफोर एक दिन पहले, और आपको वहां पर रुकना है, नेक्स्ट रनिंग करना है, फिर आपको अपने घर चले जाना है। कहीं भी आप देखते हो किसी भी वैकेंसी में आपको ठहरने का नहीं दिया जाता, आपको खुद से ठहरना होता है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं गढ़वा में फॉर्म फॉर्म करूंगा तो कहाँ रनिंग होगी। मैं बता दूं मैंने गढ़वा में फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन दौड़ भी लातेहार में हुई थी। तो जहां ग्राउंड अवेलेबल होगा वहीं आप लोगों की रनिंग होगी, इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब मैं बात करता हूँ, पहले रनिंग होगा, एग्जाम होगा, मेडिकल होगा। देखो नोटिफिकेशन में कहीं लिखा हुआ है रनिंग के बाद मेडिकल होगा, फिर एग्जाम होगा। तो मैं क्लियर बोल दूं, सबसे पहले रनिंग होगा। मैं आपको बोल देता हूं, पहले आपकी रनिंग होगी, फिर आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ये आप क्लियर कर लो, यही होगा। थोड़ा गंदा लग रहा है लेकिन ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को। तो पहले रनिंग होगा, रनिंग, एग्जाम, फिर मेडिकल, मेडिकल होंगे। अब बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है मुझसे, मैं देख रहा हूं किस जिले में फॉर्म अप्लाई करें। ये जो बात है, जो बहुत लोग कह रहे हैं, लड़कियां भी कह रही कि मैं सर SC ST हूँ, मैं कहाँ से अप्लाई करूँ, मैं वहां से हूँ, मैं कहाँ से अप्लाई करूँ। तो मान लो मेरे 2 लाख लड़के मेरे वीडियो देखें, तो 2 लाख को भी बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बोल दूं, देखो मुझे लगता है पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस में बॉयज को बताता हूँ, जो जनरल है वो क्या करेंगे, अगर पोस्ट प्रेफरेंस मांगा गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कहीं ना कहीं नौकरी हो जाएगी। तो जहां ज्यादा सीट है वहां पहला पोस्ट प्रेफरेंस देना है, दूसरा जहां पे कम है वहां ऐसे करते करते पोस्ट प्रेफरेंस दे देना है। तो अगर पोस्ट प्रेफरेंस मांग दिया तो किस जिले में फॉर्म अप्लाई करना है सोचना ही नहीं है। आप जिस जिले से बिलोंग करते हो, अगर झारखंडी हो, आप जिस जिले से बिलोंग करते हो आप वहीं पे फॉर्म पहले डालना, तो पहला प्रेफरेंस। अगर आपको दूसरे नजदीकी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म प्रेफरेंस देना, ऐसे प्रेफरेंस देते जाना, और करते करते सब फॉर्म भर देना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैंने कल रात में टीचर का फॉर्म अप्लाई किया, तो सारे डिस्ट्रिक्ट पे मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दिया कि मैं कहाँ शिक्षक बनना चाहता हूँ। तो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा।
तो ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप झारखंड से बाहर के हो तो आपको भी पोस्ट प्रेफरेंस देना है। आप पता कर लेना कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग करने में, नौकरी करने में सहूलियत होगी। लड़कियों को मैं बात करता हूँ जो फीमेल्स हैं, उन लोगों का भी बहुत प्रॉब्लम है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो आप लोग भी बोल देता हूँ, जिनका जो झारखंडी बहने हैं, जो आपका खुद का जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वो वहाँ पहला प्रेफरेंस देना। दूसरा प्रेफरेंस देना जहाँ ज्यादा सीट है। अगर पोस्ट प्रेफरेंस मांगा तो, अगर पोस्ट प्रेफरेंस ना ही मांगा तो आप लड़कियां कोशिश करना कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करो। क्योंकि अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हो तो आपको अपनी पहली 10 से 12 साल की नौकरी आप अपने घर में करोगे, बहुत मजा आएगा। घर जाने में दिक्कत नहीं होगी। पुलिस की नौकरी में तो छुट्टी की दिक्कत होती है। अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में काम करते हो तो आप अपने जिले में काम करते हो, आप जब मन घर जा सकते हो, ड्यूटी करके घर जा सकते हो, अपने घर परिवार को देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में सीट नहीं है तो आप कोई बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि आप गोड्डा से हो और आप गढ़वा में फॉर्म फिलअप कर दिए। गढ़वा, गोड्डा और गढ़वा, यहाँ से जाने में 9 दिया तेल ले जाएगी। तो आप गोड्डा करना होगा, गढ़वा में फॉर्म अप्लाई मत करना। बहुत लोग मैंने देखा है गढ़वा में जो साहिबगंज से है वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जाने में उनको लग जाता है 20 आवर्स घर में। फौजी जैसा नहीं है कि आपको 1 महीने छुट्टी मिलती है। आपको छुट्टी मिलेगी 5 दिन की, मान लो आपको छुट्टी मिलती है तो आपको 2 दिन तो आने जाने लग जाएगा गढ़वा से गोड्डा। तो ध्यान रखना है। तो किस जिले में फॉर्म अप्लाई करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस जिले में फॉर्म अप्लाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आप अपने मन में रखना कि मैं क्या करूं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं किस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई करूं, किस डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका सोल्यूशन मैं नहीं दे सकता, सभी को नहीं बता सकता पर्सनली। आप क्या करो, अपने नजदीकी, आप अगर गढ़वा से हो, वहां अगर वैकेंसी 0 है तो आप कोशिश करो उसके नजदीक कौन सा है, लातेहार, नहीं लातेहार दूर, लातेहार है, लातेहार डालो। वहां भी नहीं है तो पलामू डालो। वहां भी नहीं है तो लोहरदगा डालो। अगर वहां भी नहीं है तो रांची डालो। कोशिश करो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा नजदीक ही फॉर्म अप्लाई करो। जो झारखंडी है, जो झारखंड से बाहर से है, यूपी से है, बिहार से है, चाहे कहीं से भी है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपको राज्य के राजधानी में रहना है तो रांची में फॉर्म अप्लाई करो, देवघर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यूपी वाले जो झारखंड से बाहर है, आपको गिरिडीह में अप्लाई कर सकते हो, रामगढ़ में अप्लाई कर सकते हो, बोकारो में, धनबाद में, कुट्टी में, लोहरदगा में, ये सब जगह आप अप्लाई कर सकते हो। यूआर सीट पे आपकी वैकेंसी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। इसके अलावा कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट करना, मैं वो भी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। कल से फॉर्म अप्लाई होने वाला है। कल है 22/1/2024। इस डेट से फॉर्म कल अप्लाई होने का